हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे यात्रियों के नज़रिए, यानी कि भारत में बहुत सारे यात्री आए जो विद्वान थे, उन्होंने अपना क्या क्या मत दिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यात्री, 3 यात्री आए थे। पहला अल-बरूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा बर्नियर, बोले तो फ्रांसीस बर्नियर। पहला अल-बरूनी, तो अल-बरूनी के बारे में जानेंगे। तो अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। 973 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। ख्वारिज्म जो था सो शिक्षा का प्रधान केंद्र था। शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ख्वारिज्म जो था सो शिक्षा का प्रधान केंद्र था। अल-बरूनी एक विद्वान थे। अल-बरूनी पेशे से क्या थे? तो एक विद्वान थे। 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनबी का आक्रमण ख्वारिज्म पर पड़ता है। 1017 ईस्वी में सुल्तान जो महमूद गजनबी हों वो जो है सो ख्वारिज्म स्थान पर आक्रमण करते हैं। महमूद गजनबी ख्वारिज्म से अल-बरूनी को गजनी ले आता है। महमूद गजनबी ने ख्वारिज्म पर जब आक्रमण किए तो देखे उनका काबिलियत, देखे अल-बरूनी का, तो उनको अपने साथ भारत ले आए। उसके बाद देखिए, महमूद गजनबी जहाँ जहाँ आक्रमण करने के लिए जाता वह अल-बरूनी को साथ लेकर चलता था। यानी कि जहाँ भी युद्ध करने के लिए जाते थे महमूद गजनबी, वह अल-बरूनी को भी साथ लेकर जाते थे, ताकि ये हमारे बारे में कुछ अच्छा लिखे, ये हमारे बारे में समझ सके, ये पुस्तक लिखे और इससे चर्चा हो, इसलिए वो लेकर जाते थे। महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण करने जाते तो वह अल-बरूनी को भी साथ ले जाते। इस प्रकार महमूद गजनबी के साथ अल-बरूनी आए, बोले तो अल-बरूनी भारत आए। महमूद गजनबी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो पूछा जाएगा महमूद गजनबी भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय अल-बरूनी साथ तो रहता, पर वह किसी पर आक्रमण नहीं करता था। अल-बरूनी जो था महमूद गजनबी के साथ में रहता था, लेकिन वह आक्रमण नहीं करता था, बल्कि वह उस क्षेत्र में रहने वाले विद्वान के पास चला जाता और उस विद्वान से भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेता। जब महमूद गजनबी आक्रमण करते थे तो वो ये तो पेशे से विद्वान थे, अल-बरूनी तो ये करते थे कि जो भी मतलब मंदिर पर मान लीजिए अटैक कर रहा है तो मंदिर के जो ब्राह्मण होते थे, पंडित होते थे, उनके पास जाते थे और जो अन्य नॉलेज, अन्य शिक्षा होता है, अन्य भाषाओं की शिक्षा होती है, वो भी ये ग्रहण कर लेते थे। विद्वान से भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। अल-बरूनी पहला मुस्लिम शासक जो संस्कृत भी पढ़ा और सीखा। पूछा जाएगा पहला मुस्लिम शासक जिसने संस्कृत पढ़ा और सीखा, तो अल-बरूनी हो जाएगा। वह अपने यानी कि अल-बरूनी अपने पुस्तक में बताया कि पुराण में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। पूछा जाएगा पुराणों में मत्स्य सबसे पुराना पुराण है, तो मत्स्य पुराण है। इस प्रकार अल-बरूनी फारसी, हिब्रू, सीरियाई, संस्कृत, यह सभी भाषाओं की जानकारी प्राप्त की। अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी है। अल-बरूनी है तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की, जो अरबी भाषा में है। किताब उल हिंद कौन सी भाषा में है? तो अरबी भाषा में, अरबी भाषा में। किताब उल हिंद पुस्तक में कुल 80 अध्याय। पूछा जाएगा किताब उल हिंद जिसका रचनाकार अल-बरूनी है, उसके कुल कितने अध्याय? तो ये 80 अध्याय हो गया, 80 पाठ। किताब अल-बरूनी अपने किताब में सबसे पहले प्रश्न लिखते थे। सबसे पहले क्या लिखते थे? प्रश्न। उसके बाद उसकी व्याख्या करते थे, उसके बाद उनकी व्याख्या करते थे। संस्कृत भाषा के बारे में अल-बरूनी ने बताया कि यह फारस जैसी कठिन भाषा है। फारस से कठिन भाषा है मुस्लिम लोगों की, उसी के जैसे अल-बरूनी ने बताया कि संस्कृत भी फारस जैसी कठिन भाषा है। अल-बरूनी ने अपने पुस्तक में जाति व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला। तो पूछा जाएगा कि अल-बरूनी जाति व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला। फारस बोले तो ईरान, जिसे फारस जो कि ईरान अभी है वर्तमान में, उसमें 4 सामाजिक वर्ग की चर्चा की थी अल-बरूनी। पहला था घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा था भिक्षु, अनुष्ठानिक और पुरोहित, तीसरा था खगोल शास्त्री, चिकित्सक और वैज्ञानिक, और चौथा था कृषक और शिल्पकार। जिस प्रकार अल-बरूनी ने ईरान में 4 सामाजिक वर्ग बताया, ठीक उसी प्रकार भारत में भी 4 वर्ग बताया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब देखते हैं। अल-बरूनी ने भारत में ब्राह्मण से मिला और उसके मुख से ब्रह्मा नाम को सुना। तो अल-बरूनी ने किसके मुख से ब्रह्मा नाम का सुना? तो ब्राह्मण से सुना। ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? तो ब्रह्मा का अर्थ होता है प्रकृति के शक्ति का दूसरा नाम। प्रकृति के शक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? तो ब्रह्मा होता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में इन्होंने बताया कि ये चारों जाति के जन्म क्रमशः इस प्रकार हुआ। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हुआ। पहला, ब्रह्मा के जो मुख होते हैं उससे ब्राह्मण का जन्म हुआ है। दूसरा, ब्रह्मा के जो भुजा होता है उससे क्षत्रिय का जन्म हुआ है। और तीसरा, ब्रह्मा के जो जांघ है उससे वैश्य का जन्म हुआ है। और चौथा, ब्रह्मा के जो तलवा जिसको तरहुआ कहते हैं, तलवा से शूद्र का जन्म हुआ है। अलबरूनी अपने पुस्तक में अपवित्रता के मान्यता को स्वीकार करते हैं, यानी कि जो अपवित्रता फैलाई जाती है कि ये छोटा जाति है, ये है, वो अपने पुस्तक में इसका अस्वीकार करते हैं, यानी कि इसको अच्छा नहीं मानते हैं अलबरूनी ने बताया जिस प्रकार हवा रात्रि में अशुद्ध हो जाता है तो सुबह सूर्य के प्रकाश उन पर पड़ने से वह पवित्र हो जाता है। समुद्र में नमक उसकी पवित्रता को बनाए रखता है। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण लोग जो अपवित्रता को स्वीकार करते हैं उन्हें भी अपवित्रता को अस्वीकार करनी चाहिए। ये बोलते हैं कि जो अपवित्रता जो फैलाई गई है ब्राह्मण द्वारा वो अपवित्रता को नहीं फैलाए और ये खत्म होगा।